हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं अपने रैपिड रिवीजन में फिजिक्स की पहली वीडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे न्यूमेरिकल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, यानी ए टू जेड शुरू से लेकर के आखिरी तक उन बातों का ध्यान रखने वाले हैं हम जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या ऐसे टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में घूम फिरा करके हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आपने सिर्फ ये 30-35 मिनट की वीडियो देख ली तो यानी लाइट चैप्टर का तो आपका रिवीजन पक्का पक्का हो ही गया। और यहाँ से आपने फॉर्मूले सीखे, शॉर्ट ट्रिक सीखी, या आपने सीखा कि कॉन्सेप्ट जो है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम में लिखने कैसा है। तो ये बातें आज हम करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, उठ जाइए और देखिए वीडियो को। हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर से आता है। तो बिल्कुल भी समय को ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम बात करने वाले हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज की, जिसमें हम अपने लाइट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और हम लोग बिल्कुल भी समय को ना गवाते हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं लाइट की। अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और जो हमें किसी भी चीज को देखने के लिए करता है, इनेबल बनाता है। इनेबल का मतलब समझते हो? इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाता है, यानी ऐसा योग्य बना देता है, ऐसा योग्य बनाता है आपको कि आप चारों ओर की चीजें देख पाएं। यानी मैं अपने चारों ओर की चीजें सिर्फ इस वजह से देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास लाइट प्रेजेंट है। अगर आपके आसपास भी लाइट प्रेजेंट होगी तो आप अपने चारों ओर की चीजें देख पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के लाइट क्या है कि लाइट एक एनर्जी है और वो हमें चीजें दिखाती है, यानी जितने आसपास की चीजें हैं वो सिर्फ हमारी दिखाने में हेल्प करती है। अगर मैं लाइट की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ इन वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम और एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हर सेकंड जो है लाइट 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी एक सेकंड में लाइट 3 किलोमीटर जा करके ट्रेवल करती है। दूसरा है इट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जिनमें से लाइट निकलती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में निकलती होगी। कभी आपने टॉर्च से लाइट ऐसे निकलते हुए नहीं देखी होगी, कभी आपने ऐसे निकलते हुए नहीं देखी होगी। हमेशा आपने जो लाइट देखा होगा वो उसका पाथ हमेशा कैसा रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ रहा होगा, बिल्कुल सीधा रहा होगा। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर दूसरी भाषा में कहूं कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट है तो इससे चारों दिशाओं में लाइट की रेज निकलेंगी, लेकिन वो निकलेंगी कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकलेंगी, ऐसे करके। कभी ऐसे नहीं होगा कि ऐसे 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 करके निकले। हमेशा कैसे निकलती हैं? स्ट्रेट लाइन में लाइट किसी सोर्स से निकलता है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं। पहला नेचर जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा नेचर जो होता है वो वेव नेचर होता है। अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो पार्टिकल नेचर की सबसे पहले डिस्कवरी न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। और मैं वेव नेचर की बात करूं तो जो उसकी डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, उन्होंने बताया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? पार्टिकल नेचर के बारे में। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम दोबारा पढ़ेंगे 12th क्लास में। पार्टिकल भी पढ़ेंगे और वेव भी पढ़ेंगे। जो पार्टिकल नेचर होता है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और ये जो फोटॉन्स होते हैं ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से बने होते हैं। उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। एक साइंटिस्ट थे प्लांक, क्या नाम था उनका? प्लांक। उन्होंने बताया कि लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उनके वो जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बने होते हैं उन एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटॉन। और किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक। अगर हम लोग आगे चले
तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है? अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, जब भी कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर, और सरफेस कैसा होना चाहिए? सरफेस होना चाहिए शाइनी, पॉलिश्ड और स्मूथ। अगर कोई भी लाइट की रे इन तीनों सरफेस पर पड़ती है, जो शाइनी है, पॉलिश्ड है और स्मूथ है, ऐसे सरफेस पर पड़ती है, तो वो पड़ने के बाद जिस मीडियम से आई है, मान लीजिए कोई एक मीडियम एयर है, मान लीजिए कोई एक मीडियम एयर है, उससे एक लाइट की रे पड़ी और सरफेस पर पड़ने के बाद उसी मीडियम पर वापस चली गई, यानी एयर से आई, मिरर से टकराई और एयर पर वापस चली गई। इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When a ray of light strike on a smooth, polished and shiny surface and reflect back, bounce back in the same medium is called reflection of light। और यहाँ पर क्या लिखवाया है मैंने? The phenomena of light। लाइट का एक ऐसा फिनोमिना, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब पढ़ करके वापस आ जाना, आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर पड़ना, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए भाई साहब। उसके बाद फिनोमिना का मतलब होता है घटना, इंसिडेंट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि जो लाइट की रे सरफेस पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि वो पड़ करके स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। और जो पड़ने के बाद वापस आ जाए, पढ़ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन, तो पढ़ने के बाद वापस आई है तो रिफ्लेक्शन करके आई है, इसलिए उसका नाम रख दिया रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस और नॉर्मल नॉर्मल जो होता है वो सरफेस से एक परपेंडिकुलर रे खींच लेते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल रे का नाम देते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, उसे आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल आर होता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। जो पहला लॉ होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर के हमेशा बराबर होगा। दूसरी लॉ ये कहती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल रे होती है, वो एक सेम प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन पर लाई करती है। आप देख पा रहे होंगे एक सेम प्लेन, वर्टिकल प्लेन पर तीनों रे लाई कर रहे हैं। अब आगे देखिए, ये सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, ये एक सोर्स आपको दिख रहा होगा जिसमें से ऐसे लाइट निकल करके मिरर पर पड़ रही है। ये एक सरफेस है, एक मिरर है, एक क्या है? ये मिरर। इस पर पड़ रही है और पड़ने के बाद देखो क्या हुई, इधर बाउंस बैक हो गई, वापस आ गई उसी मीडियम पर। तो इसी पूरे फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे आप घर पर भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा डिब्बा लो, डिब्बे में एक टॉर्च रखो और उसमें छोटा सा छेद कर दो और सामने मिरर रखो, ऐसे आप एक लाइट की रे जाते हुए देखेंगे। इसी को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आगे चलूं अगर मैं, तो आगे मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ इमेज की। इमेज की टाइप की अगर बात करी जाए तो दो तरह की इमेज होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब भी कोई लाइट की रे किसी पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है, इसे इमेज बोलते हैं। और जब वो एक्चुअल में मिल रही होती है तो उसे रियल इमेज कहेंगे। और वो एक्चुअल में ना मिल रही हो या सिर्फ अपीयर टू मीट हो रही हो, मतलब मिलती हुई दिख रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही है, तो उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। फिर रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। रियल इमेज कभी सीधी नहीं बनती है। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है? ऑलवेज इरेक्ट, यानी सीधी ही बन करके तैयार होती है। जो रियल इमेज होती है उसे स्क्रीन पर बनाया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को हमेशा मिरर के दूसरी तरफ बनाते हैं। और मिरर के दूसरी तरफ बनाते हैं, या कह दो कि इसे स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये मिरर के दूसरी तरफ बनता है। अब बात आती है कि सर जब मूवी देखने जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वो इमेज सर बनती है रियल और सीधी बनती है। तो सीधी और रियल का तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आपने तो कहा था सर इन्वर्टेड इमेज बनेगी,
तो ऐसा होता है कि वो इमेज पहले तो इन्वर्टेड ही बनती है, फिर उसे एक मिरर लगा करके वापस से क्या कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है। यानी उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। तो पहले तो वो बनती इन्वर्टेड है, फिर उसे मिरर लगा के फिर एक बार सीधा कर दिया जाता है, तो वो तो वो हमें सीधी बन करके दिखाई देती है। अगर आगे चलें तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। प्लेन मिरर आपने खूब देखा होगा, आपके घर पे है, खूब सामने खड़े होकर के शीशा देखते होंगे। कुछ बातें आपने ऑब्जर्व करी होंगी। आप जितने बड़े हैं आपकी इमेज भी उतनी बड़ी दिखाई देती, यानी सेम साइज की इमेज बन करके आपको दिखती है। दूसरा, आप मिरर से जितने डिस्टेंस पर हैं आपकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बन करके तैयार होती है, यानी सेम साइज की इमेज बनती है और इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होना कंपलसरी है। चार बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देती होगी, यानी जब आप अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो इस तरह से अपना उल्टा हाथ उठा करके खड़ी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, इनका ये सीधा हाथ ऐसे इन्होंने उठाया है, देखो ये राइट हैंड है, उठाया है, और जो इनकी इमेज है वो इस तरह से बन रही है और ये अपना उल्टा हाथ उठा रहा है, यानी इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। या आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती हैं उनमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि वो मिरर पर सीधा दिखाई दे, तो इसे ही लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। ताकि जो सामने कार चल रही हैं उनमें अगर एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा तो वो आसानी से उसे रास्ता दे पाएंगे, इसलिए वो उसे उल्टा छपवाते हैं। इमेज इज नॉट इक्वल, इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस इनसाइड द मिरर। मिरर के अंदर इमेज इक्वल डिस्टेंस पर बनती है, ये भी मैंने बता दिया। सेम साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने बताया कि जब आप अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो आपकी बनने वाली इमेज हमेशा अपना उल्टा हाथ उठाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर की अगर बात करूं तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखो एक एक कांच के खोखले गोले को, एक कांच के हॉलो स्फीयर को जब कट कर लिया जाता है और कट करके उसके किसी एक भाग में पॉलिश कर दो, उसके हम लोगों ने अगर बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दिया है और अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। लिखा है अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड का मतलब है कि अंदर वाला पार्ट होगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसको हम लोग, एक हॉलो स्फेयर है और उसको हम लोग काट देते हैं, काट के अंदर वाले भाग में पॉलिश कर देते हैं, तो उसका बाहर वाला जो हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन करने लगता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लिखा है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड वाला होगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर, इनवर्ड वाला होगा तो वो कॉनकेव मिरर होता है। अब हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल का पालन करते हैं, तो कुल मिला के टोटल 4 रूल होते हैं, और अगर आपने इन 4 रूल को याद कर लिया तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप इमेज फॉर्म करने लगेंगे। ध्यान से देखिए, पहला नियम ये कहता है, पहला रूल ये कहता है, जब भी कोई लाइट गिरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में देखो गई और ये कहाँ, ऊपर यानी इन्फिनाइट को चली जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता वो एक्चुअल में कहाँ मिलेगी, इसलिए हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसी पॉइंट को हम लोग फोकस का नाम दे देते हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर का फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। दूसरा नियम ये कहता है, जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो वो अपने आप क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी पहले वाला जो था वो ये कह रहा था, जब भी कोई लाइट की रे
प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी, और ये उसका उल्टा है, ये कह रहा है जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो वो अपने आप प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई, यहाँ पर भी देखो आ रही है, फोकस से जा रही है, और देखो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई। ठीक, तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर ठीक वापस आ जाती। पहले देखो गई और फिर मुड़ करके उसी रास्ते पे क्या हो गई, वापस हो गई। तो जब भी कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते को बिल्कुल बनाते हुए वापस आ जाती है। देखो यहाँ पर एक लाइट की रे आई, आने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही थी, टकरा करके मिरर से क्या हो गई, वापस हो गई। और जो चौथा रूल है वो ये कहता है जब भी कोई लाइट की रे पोल पर पड़ती है, कहां पर पड़ती है, पोल पर, तो पोल पर पड़ने के बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर के सीधे चली जाती है। देखो आई, रिफ्लेक्शन किया, चली गई, आई, रिफ्लेक्शन किया, चली गई। एंगल आई, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए चली जाती है। ये 4 नियम आपने पढ़ लिए। अगर आपने ये 4 नियम पढ़ लिए तो इसका मतलब अब आपको इमेज बनाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 तरह के, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें नंबर ऑफ टोटल इमेज जो बनती हैं वो 6 बनती हैं। 6 में जो 5 होती हैं वो रियल, इन्वर्टेड और फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं। जो एक इधर बनती है, 6 में से 5 इधर बन गई तो एक बचेगी, एक जो बचती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और इनलार्ज बनती है। ठीक, यानी कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा इनलार्ज होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में नंबर ऑफ इमेज 2 बनती हैं जो दोनों ही वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और डिमिनाइज्ड होती हैं। यानी अगर मिरर की बात करी जाए, यहां से हम ये सीख रहे हैं कि अगर मिरर की बात करी जाए तो क्या होगा मिरर में, कि अगर वर्चुअल इमेज इनलार्ज की बात करेगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा, अगर वर्चुअल इमेज डिमिनाइज्ड यानी छोटी की बात करेगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसको बनाने का सीधा सा मतलब ये है, ये एक फ्लो चार्ट की तरह काम करेगा। आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि कुल मिलाकर के 2 मिरर होते हैं, 2 में कॉनकेव मिरर में 6 इमेज जिसमें 5 रियल 1 वर्चुअल, और कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर के 2 इमेज और दोनों ही कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। इनके नेचर भी लिखे हैं पर यहाँ पर नेचर नहीं लिखा। क्यों? इसलिए नहीं लिखा कि जो रियल इमेज होती हैं कहीं पर छोटी भी होती हैं और कहीं पर बड़ी होती हैं, कहीं पॉइंट साइज होती हैं, कहीं बहुत बड़ी होती हैं, इस वजह से यहाँ पर नेचर निकला पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उनका तो फिक्स है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो डिमिनाइज्ड बनेगी, और कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा और हमेशा कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे अगर तो हम इमेज फॉर्मेशन में आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि 6 तरह की इमेज बनती हैं, 6 तरह की बनती है कॉनकेव मिरर में, तो 6 की 6 तरह बना करके भी देखनी पड़ेगी। चलो भैया बना करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट एफ, यानी फोकस पर है। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, फोकस पर रखा है। 4 नियम पढ़े थे, 4 में कुछ नियमों का पालन करेंगे। एक नियम पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम पढ़ा था, पहला नियम का फॉलो कर लिया, पालन कर लिया। दूसरा, चौथा पढ़ा था जब भी कोई लाइट की रे पोल पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्शन करते हुए चली जाएगी। देखो रिफ्लेक्शन करते हुए चली गई। अब ये बहुत आगे जाकर के कहीं बहुत दूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पर इमेज बन करके तैयार होगी। तो बहुत दूर करेंगी, इसका मतलब कहां करेंगी, इनफिनाइट में। तो इमेज कहां बनेगी, इनफिनाइट पर। हाईली इनलार्ज, भाई इतनी दूर बन रही है, इनफिनाइट पर बन रही है तो बड़ी भी तो बन रही होगी, तभी तो इनफिनाइट पर बन रही है। तो इमेज कैसी होगी, हाईली इनलार्ज। और मिरर के फ्रंट में है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, बिहाइंड द मिरर नहीं है। तो फ्रंट ऑफ द मिरर बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। आगे देखो, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, कहां पर रखा है, सी पर। ऑब्जेक्ट को सी पर रखा,
दो नियम फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही फॉलो करेंगे कि पहले लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर के जाएगी, दूसरा लाइट की रे पोल से होकर के जाएगी और कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। ठीक, और फोकस से होकर के जाएगी और जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर एक हमारी इमेज बन जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, जो जो मैं बोल रहा हूं वो करके देखिए, और जब खुद करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर में डायरेक्ट करने को सोचोगे तो फिर इतनी जल्दी में रहोगे, पहले बनाया नहीं होगा तो प्रैक्टिस नहीं होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, सब गुड़ गोबर कराओगे। तो बहुत ध्यान से अभी बैठो और बनाओ, वीडियो को धीरे धीरे देखो, आगे बढ़ते चलो और बना लोगे आराम से। पहला क्या, लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई फोकस, दूसरा पोल से गई रिफ्लेक्शन करते हुए चली गई, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं इमेज बन रही है। जो इमेज बन रही है वो देखो सेम साइज की बन रही है, देखो इक्वल साइज की है। कहां पर बन रही है, सी पर ही तो बन रही है। तो ऑब्जेक्ट एट सी था, इमेज भी एट सी है, सेम साइज की है, देख लो ध्यान से। और फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड होगी, यही बता रहा हूं। आगे देखो, ऑब्जेक्ट रख लिया हम लोगों ने बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां रखा, सी और एफ के बीच में, ये रहा सी ये रहा एफ, इसके बीच में रखो ऑब्जेक्ट। जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर के जाती है, चली गई। जब भी कोई लाइट की रे पोल पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन करते हुए चली गई, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहीं इमेज बन गई। सी के बाद कर रही है यानी बिहाइंड द सी कर रही है, कहां कर रही है, बिहाइंड द सी या बियॉन्ड द सी। तो देखो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज बन रही बियॉन्ड द सी कह लो या बिहाइंड द सी कह लो। लार्ज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा इमेज इतनी बड़ी, तो इमेज कैसी है, लार्ज है, और फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड भी होगी। चले आगे, आगे देखो, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी यानी सी के पहले रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी के पहले। जब ऑब्जेक्ट सी के पहले रखा है तो लाइट की रे सीधी जाएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी। फिर लाइट की रे पोल पर पड़ेगी और पोल पर पड़ने के बाद क्या होगी, जाएगी और कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, और जहां इंटरसेक्ट कर रही होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वहीं पर ही इमेज बन करके तैयार हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। फ्रंट ऑफ द मिरर है सी और एफ के बीच में, बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। डिमिनाइज्ड यानी छोटी बन रही है। फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल और कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल इमेज होगी, नॉर्मल सी बात है। चलें आगे, आगे देखो, ऑब्जेक्ट है द एट द इन्फिनाइट। अच्छा, एक बात तुमने शायद गौर ना की हो, मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज बियॉन्ड द सी बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था, यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और अभी शुरुआत में जो सबसे पहला पड़ा था उसमें ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पर, कहां रखा था, फोकस पर, तो इमेज कहां बन रही थी, इन्फिनाइट पर बन रही थी, कहां बन रही थी, इन्फिनाइट पर। अब देखो, अब देखो, अब इमेज कहाँ रखा है, अब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पर, तो इमेज कहाँ बन रही है, अब इमेज बन रही है भाई साहब फोकस पर। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हो गए। देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पर, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। देखो क्या बहुत छोटी बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है, फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए रियल और इन्वर्टेड होगी। 5 रियल पढ़ ली, अब एक वर्चुअल पढ़ने की बारी है। वर्चुअल सिर्फ एक कंडीशन पर बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट की रे पोल से होकर के जाएगी और रिफ्लेक्शन करते हुए निकल जाएगी। ये एक दूसरे से कहां मिलेगी किसी को नहीं पता, इसलिए हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, और जहां पर ये मिलती है वहीं पर एक इमेज बन जाती है। अब इमेज से देखो, पहली बात तो ऑब्जेक्ट है पी और एफ के बीच में, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज में बहुत बड़ी है, इनलार्ज है, देखो लिखा हुआ है हाईली इनलार्ज। वर्चुअल और इरेक्ट है भाई, दूसरी तरफ है बिहाइंड द मिरर, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज, याद रखना। कभी भी इमेज बिहाइंड द मिरर अगर बनती है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। आगे देखो,
अब इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट पर होगी, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, इन्फिनाइट पर। तो इन्फिनाइट से लाइट की रे आएगी और टकरा करके पीछे की ओर चली जाएगी। फिर हम इसे बढ़ाएंगे आगे की ओर, क्योंकि जो जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वर्चुअल होता है, यानी बिहाइंड द मिरर होता है, इसलिए इसे पीछे की ओर बढ़ाया। और जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वो पॉइंट फोकस हुआ, और इमेज भी कहाँ पर बन रही है, फोकस पर बन रही है। देखो पॉइंट साइज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। और एक और बनती है जब ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर होगा या इन्फिनाइट और पोल के बीच में होगा। फ्रंट ऑफ द मिरर कह लो, दोनों बात सही है। लाइट की रे सीधी जाएगी और जाने के बाद कहाँ चली जाएगी, इन्फिनाइट को इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जहां से ये जाएगा वो हो जाएगा फोकस। एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देंगे और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर ही एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए इरेक्ट और वर्चुअल होगी, साइज में डिमिनाइज्ड होगी। देखो साइज में डिमिनाइज्ड है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। यहां लिख लो बिटवीन पी एंड एफ। अब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की यूज की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी मिरर के लिए यूज होता है, यानी फैक्ट्रियों में, मॉल्स में यूज होता है कि जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मॉल में कोई फालतू में तो नहीं खड़ा है किसी जगह पर बहुत देर से। और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कार के साइड मिरर, जो रियर व्यू मिरर होते हैं साइड वाले या पीछे देखने वाले शीशे जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाइड एरिया कवर करते हैं, ज्यादा चौड़ा एरिया कवर करते हैं और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बनाते हैं ताकि उस छोटे से मिरर में बहुत कुछ दिख पाए, इसलिए इनका यूज यहाँ यहाँ होता है। और अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, समझ रहे हो, मेकअप ब्यूटी पार्लर वाला, बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के, ब्यूटी मिरर, वो ब्यूटी पार्लर के मिरर में यानी मेकअप मिरर में, और क्या कहते हैं सेविंग मिरर में, कार की हेडलाइट में, सोलर फर्नांसेस में, और डॉक्टर्स जो होते हैं नाक कान गले के डॉक्टर्स वो भी डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका, ताकि क्योंकि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स की एक वर्चुअल और बड़ी इमेज बना करके दिखाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूले की। अगर मिरर के फॉर्मूले की बात करी जाए तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू वी एफ की बात करूं तो यू जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को यू कहते हैं। v की बात करूं तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, ये रहा इमेज, ये रहा पोल, इसके बीच की ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस u। और फोकस की बात करूं डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल टू प्रिंसिपल फोकस, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच की डिस्टेंस f। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को r बोलते हैं। ये आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना दिया है, तो इससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, या माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू या m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, दोनों से ही आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर m यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज जो है वो कैसी होगी, रियल होगी। ये मिरर के लिए कहानी है, किसके लिए है, मिरर के लिए। आगे चलूं अगर मैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन की। अगर रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, इसी पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइट की रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसे जाना चाहिए था कैसे, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई और मुड़ करके टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, यानी नॉर्मल की तरफ झुक गई है। तो इस पूरे फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फिर से सुन लो, जब भी कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है, मीडियम कोई भी हो सकते हैं, एयर, वाटर या ग्लास, कोई भी मीडियम हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो दो काम करती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दो काम करेगी, तो अपने रास्ते से वो भटक जाती है। इस पूरे घटना को ही, फिनोमिना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये फिनोमिना जो होता है, ये स्पीड की लाइट, वो इस लाइट की स्पीड चेंज होने से होता है अलग अलग मीडियम पर। अलग अलग मीडियम पर लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे पहले मीडियम जो था, मान लो एयर था, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। लेकिन अगर वाटर की बात करूं तो वाटर में लाइट की स्पीड अलग होती है, तो वहां पर जब लाइट की स्पीड अलग होती है तो या तो वो धीरे चलेगी या तो तेज चलेगी। सबसे तेज किसकी होती है लाइट की स्पीड? सबसे तेज लाइट की स्पीड एयर में होती है, तो नॉर्मल सी बात है वाटर में धीरे चलेगी, और धीरे चलेगी तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। अगर तेज चलेगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्रैक्शन की भी दो लॉज होती हैं। पहली लॉ कहती है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। यही पहली कहानी हमने रिफ्लेक्शन के लॉज में भी पढ़ी थी कि वहां की एक लॉ और यहाँ की एक लॉ बिल्कुल इक्वल है। दूसरी लॉ में थोड़ा सा अंतर है। दूसरा लॉ ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला जो कांस्टेंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, के बराबर होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कहीं कहीं स्कूलों पर इसे म्यू के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों ही सही हैं। और इस लॉ को हम ऑल्सो जानते हैं स्नेल्स लॉ से। यानी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या होती है, तो क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के दूसरे लॉ को ही स्नेल्स का लॉ कहते हैं। क्या होता है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे तो हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में फर्क क्या है बेटा? दोनों में ये फर्क है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। कौन कौन सा मीडियम हो सकता है? कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि एक मीडियम या तो वैक्यूम होगा या तो एयर होगा। यहां पर वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। ठीक है, क्या याद रखना है यहाँ पर? यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम एयर या वैक्यूम होगा और इस वाले में कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। चलें आगे। आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ लेंस की मैं बात करूंगा। टाइप ऑफ लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसमें क्या होता है, जो बीच का हिस्सा होता है वो थिक होता है यानी चौड़ा होता है, और किनारों का हिस्सा थिन यानी पतला होता है। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इस पर लाइट की रे पड़ने के बाद सभी कन्वर्ज हो जाती हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में तो थिन होता है लेकिन साइड पर क्या होता है, थिक होता है, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इस पर लाइट की रे पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज यानी फैल जाती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की अगर रूल की बात करूँ तो इसके 3 नियम होते हैं कुल मिलाकर के। पहला नियम ये कहता है जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। देखो यहाँ पर भी फोकस से जा रही है, यहाँ पर भी फोकस से जा रही। मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ पर मिरर में क्या होता था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता था उसमें वर्चुअल फोकस होता था, इसमें भी ऐसे ही वर्चुअल फोकस होता है। पीछे की ओर बढ़ाते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर यानी डाइवर्ज हो जाती है लाइट की रे। आगे देखेंगे दूसरा ये कहता है जब भी कोई लाइट की रे फोकस से होकर के जाती है तो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम काम यहाँ पर भी होगा।
आगे बात करूं, जब भी कोई लाइट की रेस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो वो बिना डाइवर्ज हुए बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, उसके रास्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आई है वैसे चले जाएगी। अब अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें भी वही काम होता है। कुल मिलाकर के इसमें 6 तरह की इमेज बनती हैं। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में 6 तरह की इमेज बनती हैं, 5 रियल होती हैं, 1 वर्चुअल होती है। सेम काम होगा जैसे वहां कॉनकेव मिरर में होता था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में होगा। जो वहां कॉन्वेक्स मिरर में होता था वो यहाँ कॉनकेव लेंस में होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट देखिए आप ध्यान से, फोकस पर है। तो लाइट की रे एक प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल गई और फोकस से चली गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई और जाने के बाद क्या हुआ, जहां पर एक दूसरे को कहीं आगे जाकर के कट करेंगे बहुत दूर, तो वो जगह इन्फिनाइट कहलाएगी। तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनाइट पर। हाईली इनलार्ज होती है, इन्फिनाइट पर बनने वाली इमेज बहुत बड़ी होती है, रियल और इन्वर्टेड होगी। वहां पर क्या होता था, जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनते थे वो रियल होते थे, यहाँ जो बिहाइंड द लेंस बनेगा वो रियल होगा। और सेम साइड ऑफ द लेंस जो बनेगा या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसे हम लोग वर्चुअल कहेंगे। ध्यान से देखिए अगला, जब लाइट की जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच पर होगा तो एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और जहां एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में था तो इमेज f2 के बाद बन रही है, यानी बियॉन्ड द f2 बन रही है। इन लार्ज है, देख लो साइज में बड़ी है, रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि दूसरी तरफ है। आगे देखो इमेज क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर इमेज का वो ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 पर। कहाँ पर? 2f1 पर। तो एक लाइट की रे सीधी गई और सीधे जाने के बाद कहाँ से चली गई? फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई और जहां एक दूसरे को काट रही वहीं पर इमेज बन रही है। और कहाँ पर बन रही है इमेज? 2f2 पर बन रही है। तो 2f2 का मतलब ही C होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो वहां पर मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा था। यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, देखो वहां पर भी सेम साइज था, यहाँ पर भी सेम साइज है और रियल और इन्वर्टेड तो था ही था। तो इतनी बात मुझे लगता है तुम सबको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड 2f1 होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और 2f1 के बीच पर होगा तब देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2f1 के पहले यानी बियॉन्ड द 2f1 है, या कह लो इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा लाइट की रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। तो वो 2f2 और f2 के बीच पर इमेज बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? बिटवीन 2f2 एंड f2। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही, यानी डिमिनाइज्ड है और रियल और इन्वर्टेड बन करके तैयार होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनने से कुछ नहीं होगा, कॉपी किताब लेकर के बैठो और करके देखो। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनाइट, इमेज कहाँ पर है? इन्फिनाइट पर है और इन्फिनाइट से लाइट की रे आई और कहाँ से जा रही है? बार बार फोकस से जा रही है। तो इसका मतलब इमेज भी फोकस पर बनेगी। इमेज पर फोकस पर बनने वाली इमेज पॉइंट साइज होती है और रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है। आगे बात करें, अगर ऑब्जेक्ट अब वर्चुअल वाली आ गई, अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में हो, अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में हो तो एक लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। कहाँ मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए पीछे की ओर बढ़ाते हैं और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। तो इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पहले, और इनलार्ज बन रही है देखो, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, यानी वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज बन करके तैयार हो रही है। यहां पर देखो इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर नहीं होगा, यहां लेंस होगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए बात करूं तो एट इन्फिनाइट, कहां पर? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी, इसको सीधे चला जाना चाहिए, फिर इसे हमने पीछे की ओर बढ़ाया और कहां पर बना दिया? फोकस पर बना दिया। और फोकस पर मैंने बताया सभी फोकस पर बनने वाली इमेज पॉइंट साइज होती हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, और वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। कैसी होंगी? वर्चुअल और इरेक्ट।
यहाँ पर देखो फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है, एक लाइट की रे सीधी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये डाइवर्ज करेगा, फिर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस से होकर के जाएगा। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और जहां एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर एक इमेज ए डैश बी डैश बन करके तैयार हो जाएगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन ओ एंड एफ, साइज में डिमिनाइज्ड यानी बहुत छोटी होगी, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट भी होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे? लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू वी एफ सेम काम होंगे, वहां पर पोल होता था ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच में बनेगी। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को यू वी एफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन सेम होगी, बस साइन का प्रॉब्लम होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है, यानी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो को, या इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर एम पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी, एम नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी। ये वहां भी पढ़ा था, ये यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। फिर सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को अगर डिफाइन करें तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही पावर ऑफ लेंस कहते हैं, या दूसरी भाषा में कहूं कि जब भी कोई लाइट की रे को लेंस जितना ज्यादा डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाता है वही उसकी पावर होती है, यानी क्षमता होती है। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। एफ कब होगा, जब मीटर में होगा। इसका एसआई यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है। अगर P पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर P नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस होगा। तो इसी तरह से हमने अपने इस वाले चैप्टर को रैपिड रिवीजन के थ्रू खत्म कर लिया है। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू।